Hello children, I hope you all are fine at your places. For today's video, I have taken a topic from class +1 chemistry from the chapter number 6 thermodynamics. Student, आज का मेरा topic है enthalpy of reaction and I will also include two types of enthalpies of reaction. One is enthalpy of combustion and the second one is enthalpy of formation. Students, first of all we will discuss about enthalpy of reaction. Children, enthalpy of reaction होता है कि amount of heat absorbed or evolved, okay, when reactants are going to convert into products. Okay, so suppose we have some reactants और वो completely product में convert हो जाते हैं. इस process में कितना amount of heat absorb हुआ या evolve हुआ, that is called enthalpy of reaction. Let us take one example. For example, we have hydrogen and oxygen both combine to form water. ओके, सो टू कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चिल्ड्रन, सबसे पहले हमें इसे बैलेंस करना होगा. तो मैंने ऑक्सीजन को हाफ मॉलिक्यूल के साथ बैलेंस कर दिया. ओके, सो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है -241.8 किलो जूल मोल इनवर्स. ओके, सो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जब रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द प्रोडक्ट, तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगा, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. जैसा हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि इंथैल्पी माइनस में गिवन है, तो इट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस, क्योंकि माइनस का साइन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को इंडिकेट करता है. नाउ स्टूडेंट, अगर इसी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया जाए, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं बच्चे टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, प्रेशर ऑफ 1 बार प्रेशर एंड द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स होता है उसकी मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल फॉर्म. ओके, तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी स्टेबल और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टेट में प्रेजेंट हैं, तब हम कहते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं. तो इफ ये तीनों कंडीशंस कोई रिएक्शन फॉलो करती है, देन द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सो हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इस वे से डिफाइन कर सकते हैं. द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स. For example children, if we take up the example of ethanol, तो ethanol at 298 Kelvin जो standard temperature है and 1 bar pressure is liquid in state. It means the standard state of ethanol is liquid. Next is the different types of enthalpies. तो first one already हमने discuss कर लिया है. First one is enthalpy of reaction, second is enthalpy of formation and the third one is enthalpy of combustion. हम one by one इन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी रिप्रेजेंटेशन समझते हैं. बेटा, enthalpy of reaction is represented as डेल्टा H और R हम यहाँ पे बॉटम पे लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे R रिप्रेजेंट रिएक्शन. ओके, इन द सेम वे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिनोट करने के लिए हम डेल्टा के साथ स्मॉल f यूज करेंगे. F रिप्रेजेंट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड द थर्ड वन इंथैल्पी ऑफ कंबशन इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा H. आप समझ गए होंगे, कंबशन से हमें यहाँ लिखना होगा C. दिस इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन. सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. ओके, अगर हमने कोई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस प्रिपेयर करना है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिनसे मिलकर वो बनता है. ओके, सो उस प्रोसेस में कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हुआ, उसी को हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. बेटा, जहाँ पर भी ये टर्म लिखा होगा इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज का सिंपल मीनिंग है हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व. ओके, तो आप इसी टर्म को शॉर्ट वे में इंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं. तो किसी भी गिवन कंडीशंस पर जो भी टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, उसकी जो भी कंडीशंस होंगी, उन कंडीशंस पे अगर हम किसी
सब्सटेंस का 1 मोल प्रिपेयर करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, देन इट इज़ कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज वी हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इन दिस प्रोसेस डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलोजूल मोल इनवर्स। इट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज हुआ, माइनस 393.5। माइनस का साइन फिर से क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वंस अगेन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी भी फॉर्मेशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको पहले ही मैंने क्लियर करा दी हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, टेम्परेचर ऑफ 298 Kelvin, pressure 1 bar and the elements are present in their most stable form. ओके तो अगर ये कंडीशंस हम साथ में अप्लाई करते हैं देन हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर कैलकुलेट करते हैं देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज वी हैव C4H10 ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन and they result in the formation of carbon dioxide and water. Let us balance this equation. We need 5 molecules of water, 4 carbon, then 13/2 oxygen. Now this equation is completely balanced, and for this reaction enthalpy of formation is स्टैंडर्ड शो करने के लिए हम H के साथ स्मॉल नॉट लगा देंगे, स्मॉल ज़ीरो हम प्लेस करेंगे, माइनस 265.8 किलोजूल मोल inverse. Okay, so this is the standard enthalpy of formation. Why? Because for this reaction we have taken the condition of 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure, and butane is also present in its most stable form, means in the standard form. So this is standard enthalpy of formation. Next one is enthalpy of combustion. तो बच्चे combustion I think you know very well. Combustion होता है burning. For example, we have carbon and it burn completely in the presence of oxygen to form carbon dioxide. So this reaction is named as combustion reaction. Okay, where any fuel, any hydrocarbon completely burn in presence of excess of oxygen to result in the formation of product that may be carbon dioxide along with some water molecule in some of the reaction where we have taken hydrocarbon. तो बच्चे यहाँ पे सिर्फ मैंने कार्बन लिया है तो कार्बन को बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो ये रिएक्शन खुद एक कंबशन रिएक्शन है और इस कंबशन रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा, दिस इज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, और आपको पता है कि व्हेनेवर बर्निंग टेक प्लेस एनर्जी ऑलवेज रिलीजेस। तो ये रिएक्शंस जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन वाले रिएक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर दीज रिएक्शन डेल्टा H will always be negative, क्योंकि negative means release of energy। तो यहाँ पर भी हम standard conditions को अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम यही रिएक्शन at 298 Kelvin टेम्परेचर एंड 1 bar प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं तब हम इस रिएक्शन को कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो बच्चे व्हेन वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन हम सिर्फ यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करेंगे, हम इसके साथ वर्ड ऐड कर देंगे कि अंडर कंडीशंस ऑफ 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 bar pressure. Okay, in this way you can define in standard enthalpy of combustion। और उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा मीन्स चेंज, H फॉर इंथैल्पी, ओके, C फॉर
कंबशन, अब स्टैंडर्ड है तो हम साथ में लगाएंगे छोटा सा डॉट, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। और इंथैल्पी ऑफ कंबशन तो मैंने पहले ही सिखाया था, उसके लिए हम डेल्टा एच और साथ में लगाएंगे डेल्टा के साथ सी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर इंथैल्पी ऑफ कंबशन। Next term is the calorific value which is very much related to enthalpy of combustion. बच्चे, inside the human body जब food digest होता है it also get oxidized in presence of excess of air. For example, one molecule of glucose 6 molecules of oxygen की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर प्रिपेयर करता है 6 molecule of water and 6 molecule of carbon dioxide। और सो स्टूडेंट, इसी वैल्यू को यूज़ करके हम ग्लूकोज की कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का जो वेट होता है, आप उसका वेट निकाल सकते हो उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करके, तो वो होता है 180 ग्राम। ओके, तो इट मीन्स 180 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीडाइज एंड रिलीज हाउ मच एनर्जी? अभी हमने देखा था 2840। ओके, तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा? तो हमें इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा एंड वी हैव द वैल्यू 15.78 kg और पर ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम हम यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू की कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जब कम्प्लीटली बर्न होगा या ऑक्सीडाइज होगा तो कितना एनर्जी देगा। तो ग्लूकोज का 1 ग्राम हमें दे रहा है 15.78 kg पर ग्राम, तो दैट इज़ वाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इज़ 15.78 kg पर ग्राम। तो ये वैल्यू हर एक फूड सब्सटेंस के लिए डिफरेंट हो सकती है। फैट्स के लिए ये वैल्यू ग्लूकोज से मीन्स कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू। सो चिल्ड्रन, आज की वीडियो में आपने 3 टॉपिक सीखे हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। So do these topics and thank you everyone.